एक समय की बात है, एक कौवा सेठ और चिड़िया सेठानी रहते थे। उनके पास बहुत सारा धन था, पर उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनके मकान में एक बावड़ी भी थी। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। चिड़िया सेठानी प्रतिदिन नहा धोकर पीपल की पूजा करती और मंदिर जाती और आराम से रहती। होली के दिन भी आ गए थे। होली के दिन कौवा सेठ खांडे लाए और चिड़िया सेठानी ने सोचा, क्यों ने इस खांडे को ले जाकर शादी करा दी जाए। अजी, क्यों ने अपन इस खांडे को ले जाकर इसकी शादी करा दे। अपने भी घर में बहू आ जाएगी। अपन दोनों अकेले ही रहते हैं, बहू के आने से घर में खुशियाँ आ जाएगी। कौवा सेठ बोलता है कि खांडे से कौन अपनी चिड़िया बेटी की शादी कराएगा। नहीं नहीं, मुझे तो खांडे से ही शादी करानी है। अपने महाजनों में व्यापार करने के लिए अपने बच्चे विदेश चले जाते हैं। आप तो बस चिड़िया लड़की पसंद करके ले आओ। कौवा सेठ चिड़िया लड़की देखने के लिए चले गए। कौवा सेठ एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि छोटी छोटी चिड़िया रेली के घर बना रही थी और बिगाड़ रही थी। उन चिड़ियों में से एक चिड़िया बोलती है, भाई, मैं तो बनाए हुए घर नहीं तोड़ूंगी। कौवा सेठ को वो चिड़िया लड़की ठीक लगी। कौवा सेठ ने उस लड़की से पूछा, बेटा, तुम कौन सी जाति के हो। मैं महाजन हूँ। कौवा सेठ मन ही मन सोचा, अरे वाह, ये तो अच्छा काम हो गया, हम भी महाजन। अरे बेटा, तेरा घर कहाँ पर है। थोड़ा सा ही दूर है। यह लड़की कौवा सेठ को अपने घर पर ले जाती है। अजी, आपका यहाँ पर कैसे पधारना हुआ। कौवा सेठ बोलता है, मैं एक काम से आया हूँ। ये जो आपकी चिड़िया लड़की है वो आपको मुझे देनी पड़ेगी। हम इसको अपनी बहू बनाना चाहते हैं, पर एक बात है, मेरा बेटा विदेश गया है। खांडा लेकर आऊँगा उसके बदले, उसी से शादी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, महाजनों में तो ये सब चलता ही रहता है। कौवा सेठ जी बारात लेकर और खांडा से उस लड़की चिड़िया की शादी करवा दी गई। बहू घर पर आ गई और कौवा सेठ उसको अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खाना, बहुत लाड प्यार से उसे रखते थे। जैसा बहू कहती वैसे ही कौवा सेठ और सेठानी करते। चिड़िया सेठानी ने एक कमरा छोड़कर सारे कमरों की चाबियां अपनी बहू चिड़िया को दे रखी थी। चिड़िया सेठानी ने बहू को बोल रखा था कि होली की आग कभी बुझने मत देना। एक दिन आग बुझ गई। वो भागी भागी पड़ोस में चली गई और बोली, अरे भाभी चिड़िया, मुझे थोड़े जलते हुए कोयले दे दो। हाय 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 हाय, बिना पति की बहू। नहीं नहीं, मेरे पति तो परदेश गए हैं। अरे अरे, तुम्हारी सासू माँ के तो कोई औलाद ही नहीं है, वो तो बांझ है। और तुम्हें सभी कमरों की चाबियां दे रखी है क्या। हाँ, बस एक कमरे की चाबी नहीं दे रखी है जिसमें वो स्नान करती है। एक दिन की बात है, चिड़िया बहू अपनी सास को कमरे की चाबी रखते हुए देख लेती है। जैसे ही चिड़िया बहू की सास मंदिर जाती, चिड़िया बहू उस ताले को खोलकर अंदर चली जाती। अरे, ये तो एक पीपल का पेड़ है, शिव जी का मंदिर है, यहाँ तो खांडा रखा है। ओहो, इस कमरे में तो छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है बावड़ी की वजह से ही सासू माँ ने मुझे चाबी नहीं दी होगी। परंतु पड़ोसन बोल रही थी कि ये तो बांझ है। ऐसा करती हूँ कि नहाकर इस खांडे को लेकर बावड़ी में गिरकर मर जाती हूँ। जैसे ही चिड़िया बहू उस बावड़ी में कूदने लगी, तभी आवाज आई। ये आवाज कहाँ से आई है। उसने आवाज को अनसुना कर दिया। चिड़िया बहू फिर से उस बावड़ी में कूदने ही वाली होती है, तभी जोर से आवाज आई, हत्या मत करो, इधर देखो। चिड़िया बहू इधर उधर देखती है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। उतनी देर में पीपल के पेड़ में से एक सुंदर सा पक्षी निकलता है। क्या तुम मेरे साथ चौपड़ खेलोगी। चिड़िया बहू उस पक्षी के साथ चौपड़ खेलने लगती है। अब ये रोजाना का काम हो गया था। जब जब चिड़िया सेठानी मंदिर जाती, चिड़िया बहू कमरा खोलकर अंदर चली जाती और पीपल की पूजा करती और पक्षी आता और उसके साथ चौपड़ खेलती।
इससे बहू को खाना बनाने में देर होने लगी। चिड़िया सासू जी मंदिर से आती और देखती कि खाना अभी तक नहीं बना है। एक दिन चिड़िया सेठानी ने बहू से पूछा, बेटा आजकल इतनी देर कैसे हो जाती है? कुछ नहीं सासू माँ, नींद लग जाती है। चिड़िया सेठानी बोलती है, कोई बात नहीं बहू। ऐसा करते करते कई दिन बीतते गए और फिर एक दिन वह चिड़िया बहू गर्भवती हो गई। चिड़िया बहू ने अपने कुंवर पक्षी से पूछा, मेरे पियर खबर भेजूं? अगर आप सबके सामने बाहर आओ तो? पक्षी कुंवर ने कहा, हाँ भेज दो। चिड़िया बहू ने अपनी सास को बोला, माँ आगरानी करनी है, जो पियर खबर भेजो। ये सुनकर चिड़िया सेठानी डर गई। अरे आगरानी में कौन बैठेगा? ये क्या हुआ? इज्जत बिगड़ जाएगी। फिर भी चिड़िया सेठानी ने बहू के पियर चिट्ठी भेजी। आगरानी है तो पियर वाले तो खुश होकर धूमधाम से मायरा लेकर आए। तभी आस पड़ोस के लोग देखकर दंग रह गए और कहने लगे, अरे इस चिड़िया सेठानी के तो बेटा ही नहीं है, तो ये कैसे आगरानी लेकर आ गए? तभी चिड़िया बहू ने बावड़ी का दरवाजा खोला और ढोल बजने लगा। चिड़िया बहू ने अपने सास ससुर को कहा कि सब तरफ जांच पड़ताल कर लो, कहीं किसी को छुपा तो नहीं रखा। बावड़ी में, पेड़ पर सभी पक्षियों ने सब तरफ देख लिया पर कोई भी नहीं था। सभी पक्षी देखने लगे, तभी पीपल में से एक सुंदर सा पक्षी निकला और ठाट बाट से मायरा पहना। सभी बोलने लगे कि सेठानी के ऐसा सुंदर बेटा, पर किसी को पता भी नहीं चला। तभी चिड़िया सेठानी और कौवा सेठ ने अपनी बहू के पैरों में पड़ गए। आज तेरी किस्मत से हमें एक लड़का मिला है। बहू ने कहा कि आपकी किस्मत और पूजा पाठ से मुझे पति मिला है।